अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। देखिए आज की टॉपिक है हमारी क्लास 10th एनसीईआरटी से चैप्टर सेकंड पॉलिनॉमियल्स, उसकी सेकंड एक्सरसाइज आज हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखिए सेकंड एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं। इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज और पॉलिनॉमियल्स के इंट्रोडक्शन, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम आते हैं सेकंड एक्सरसाइज पे। सेकंड एक्सरसाइज क्या कह रहा है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, देखिए हमसे क्या पूछ रहा है। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। आपको अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपको तीन चीजें जरूर आनी चाहिए। फर्स्ट वन इज जीरोज, जीरोज क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स क्या होते हैं, और रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। ये तीनों चीजें अगर आपको पता है तो आप ये क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं, और नहीं पता तो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में तो मिल ही जाएगा। तो चले थोड़ा सा शॉर्ट में बता देती हूँ कि जीरोस क्या होते हैं। कोई भी अगर पॉलिनॉमियल आपको गिवन है, जिस भी वेरिएबल में गिवन है, अगर वो एक्स में गिवन है तो उसका ग्राफ रिप्रेजेंट करके हम ये चेक करते हैं कि एक्स एक्सिस पे वो कितनी टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है। जितनी टाइम वो इंटरसेक्ट करता है वही उसका जीरोस होता है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स क्या होते हैं, ऐसे पॉलिनॉमियल्स जिनके वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर 2 हो। फॉर एग्जाम्पल 2x² माइनस 3x माइनस 7, इसमें वेरिएबल x यहाँ भी है यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे 2 है यहाँ पे 1 है। तो क्या 2 और 1 में सबसे ग्रेटेस्ट कौन है, ये। तो हाईएस्ट पावर, अगर पूरे पॉलिनॉमियल की हाईएस्ट पावर कितनी होगी, अगर 2 हो गई तो ऐसे पॉलिनॉमियल को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कहते हैं। ओके, फिर बात आती है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो एक जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल पहले अज्यूम करते हैं। मान लीजिए कोई जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ये है, आपने इसका जीरोज और कोफिशिएंट का रिलेशन पता करना है। तो देखिए अगर मान लीजिए इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के 2 जीरोज हैं, फर्स्ट वन इज अल्फा, सेकंड वन इज बीटा। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, या फिर हम क्या करें कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कर दें, तो भी हमें ये दोनों चीजें इक्वल मिल जाएगी। पहला रिलेशन ये होता है। फिर दूसरा रिलेशन देखें क्या होता है कि अगर इन दोनों जीरोस का अगर हम मल्टीप्लीकेशन कर दें तो हमें क्या मिल जाता है कि कांस्टेंट टर्म, जो कांस्टेंट यहाँ पे गिवन है मींस की c, ठीक। तो कांस्टेंट मतलब कि c और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के दो रिलेशंस हैं जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में, ठीक। तो यही चीजें हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। इसको इरेज करके क्लीन करके हम आपसे मिलते हैं। तो देखिए हमको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल गिवन है x² माइनस 2x माइनस 8। इसका हमने क्या करना है, पहले जीरोस फाइंड करना है। अब आप बताएं जीरोस फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा। यहाँ पे दो, इसको कैसे स्टार्ट करते हैं, फैक्टराइज करना आपने 7th 8th में सीख लिया है, उसी को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। x² माइनस 8, ये x² वाला टर्म और कांस्टेंट टर्म को हमने सेम लिख लिया है। अब इसमें जो ये कांस्टेंट टर्म था मींस की -8, और ये x² के साथ जो कोफिशिएंट लगा हो, यहाँ पे क्या लगा हुआ, कुछ भी नहीं, मींस की 1। यहाँ पे जहाँ पे कुछ भी नहीं होता वहाँ क्या होता है, 1 होता है। इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो हमें क्या मिल रहा है, -8। इसी 8 का अगर हम फैक्टराइजेशन कर ले तो देखें 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, ये हमें मिल गया। तो ये जो 2 इंटू 2 इंटू 2 मिले हैं, इन्हीं से हमें कोई एक ऐसा दो नंबर बनाना है जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो -8 आए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -2 आए, ठीक है। तो देखिए 2 2 4 एक नंबर और एक 2, 4 2 8 अगर हम कर दें, -4 इंटू 2 कर दें अगर हम, तो -8 मिल जाएगा, और -4 प्लस 2 अगर हम कर दें तो -2 मिल जाएगा या नहीं। इसी तरह से इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, -4x ले लेंगे, जो कोफिशिएंट का जो वेरिएबल होता है वही यहाँ पे लिखते हैं। फिर एक हमको क्या नंबर मिला है, +2x, क्या मिला है, +2x। साइन के लिए बहुत ही केयरफुल रहिएगा, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हुई। -4 2 -8, और माइनस प्लस माइनस, और 4 में से जब आप 2 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, और 4 ग्रेटेस्ट है तो इसलिए माइनस की साइन लग जाएगी, ठीक है। तो देखिए अब क्या करेंगे हम, ये माइनस नहीं था, ये हमने समझाने के लिए। तो देखिए अब क्या करेंगे हम, यहाँ से ये दो नंबर्स को अलग अलग कर लेते हैं।
इन दो नंबर्स में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x, ओनली x। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ से x लिया तो x बचा और -4 यहाँ बचा, क्योंकि x तो यहाँ बाहर हो गया है, कॉमन हो गया है। फिर यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, ओनली 2। और कौन सा 2 ले सकते हैं, +2 ना। माइंड में एक चीज जरूर रखनी है कि जो इस ब्रैकेट में आए वही हमारा नेक्स्ट ब्रैकेट में भी आए, ठीक है, और सेम साइन के साथ। तो +2 है ना, तो यहाँ से अगर हम +2 कॉमन ले लें तो देखिए यहाँ पे सिर्फ x बचेगा, माइनस यहाँ हो जाएगा 2 अगर ले लिया यहाँ से, तो 2 4 जा 8। तो क्या दोनों ब्रैकेट्स हमारे सेम है, यस सेम है। तो इसलिए जो ब्रैकेट वाली चीज सेम है उसको हम एक बार साथ में ले लेते हैं, और जो ये है और ये, इन दोनों को इसकी साइन के साथ हम लिख लेते हैं, ठीक। तो इस तरह से अगर हम देखें, अगर हम इसको 0 के साथ इक्वलेट करेंगे तो x = 4 मिल जाएगा, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, प्लस साइन के साथ है तो उधर जाएगा तो -2। तो हमारे दो जीरोस क्या मिल गए, 4 एंड -2। इसको इरेज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सम ऑफ जीरोस, मतलब ये जो दोनों जीरोस हैं इनका हम सम कर दें, तो 4 प्लस और दूसरा वाला क्या, -2, और ये माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, माइनस जो फॉर्मूले वाला माइनस है वो, और कोफिशिएंट ऑफ x के साथ क्या कोफिशिएंट लगा हुआ है, 2 नहीं लगा हुआ है, -2 लगा हुआ है, ठीक है। क्योंकि जनरल इक्वेशन से अगर हम कंपैरिजन करें, ax² प्लस bx प्लस c होता है ना, तो वहां प्लस भी होता है, मीन्स x के साथ क्या लगा होता है, प्लस लगा हुआ होता है। यहाँ पे माइनस है, इसलिए यहाँ पे हमने माइनस जरूर लगाना है, ओके। अब देखिए कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट क्या है, कुछ भी गिवन नहीं है तो 1 है, ओके। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे 4 प्लस देखो ये ब्रैकेट सॉल्व होगा, ब्रैकेट से जब चीज -2 बाहर आएगा तो प्लस माइनस माइनस, तो 4 - 2 2, और साइन क्या लगेगी, प्लस की होगी, क्योंकि 4 जो है वो बड़ा है, ओके। माइनस माइनस प्लस 2, 2/1 मीन्स 2। तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल हो गए या नहीं, तो हमारा पहला जो रिलेशन था वो क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। इसी तरह से हम सेकेंड रिलेशन को भी वेरीफाई करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मीन्स कि दोनों जीरोस को हम आपस में मल्टीप्लाई कर दें। कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है, -8 है, ओके। जनरल इक्वेशन से कंपैरिजन कर लीजिए, ax² प्लस bx प्लस c, वहां पे c क्या होता है, प्लस में होता है, और यहाँ माइनस में, इसलिए हमें माइनस के साथ यहाँ लिखना होगा, क्लियर। अब देखिए कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट 1, इसको अगर हम सॉल्व कर ले तो 4 × -2 -8, और इसको अगर हम सॉल्व कर ले -8, तो इट्स मीन्स -8 = -8। ये क्या हो जाएगा, हमारा रिलेशन सेकेंड भी वेरीफाई हो गया, ठीक। इसी तरह से हम इसका सेकेंड पार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का। देखिए इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट हमें क्या गिवन है, 4s² - 4s + 1। सेम स्टार्ट करते हैं, कोई चेंज नहीं है इसमें। पहले टर्म को सेम कॉपी कर लेते हैं, लास्ट टर्म को भी सेम कॉपी कर लेते हैं, और अब इन दोनों के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं, कांस्टेंट टर्म और x² मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब आप 1 × 4 करोगे तो आपको मिल जाएगा 4, इसका आप फैक्टर कर लीजिए, 2 2 = 4, 2 1 = 2। अब आपको क्या मिल गया, 2 × 2। आपने क्या बनाना, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो आपको क्या मिले, 4 मिले, और अगर या ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे आपको क्या चाहिए, -4 चाहिए, ठीक है ना। तो देखें -2 × -2 अगर आप कर देंगे तो 4 हो जाएगा, और तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और -2 अगर आप कर दें तो ये -4 हो जाएगा। तो हमें यही चीजें चाहिए, हमें जो चाहिए वो मिल गया। अब हम आते हैं इस पे, पहला नंबर हमें -2 और ये वेरिएबल सेम यहाँ लिखेंगे, दूसरा नंबर भी हमें -2 और सेम वेरिएबल लिखेंगे। इतनी चीजों में कोई क्लियर। अब हम स्टार्टिंग के 2 और लास्ट के 2 को हम अपार्ट कर देते हैं। देखिए 4s और -2s में हमें क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे 2s कॉमन मिलेगा। जब हमें 2s कॉमन मिला तो 2 2 = 4, और एक s ले लिए तो सिर्फ s बचा। यहाँ से हमने पूरा 2s ले लिया, इट्स मीन्स यहाँ 1 बचा। माइनस, यहाँ पे हम माइनस कॉमन लेंगे, क्यों, हम चाहते तो यहाँ पे सिर्फ +1 भी ले लेते, लेकिन नहीं ले सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे 2s - 1 हमें दूसरे ब्रैकेट में चाहिए, यहाँ पे क्या मिल रहा है, 2s + 1 मिलेगा अगर हम सिर्फ +1 लेंगे कॉमन, तो ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। तो -1 अगर हम कॉमन लेंगे तो देखिए ये माइनस अगर इसका बाहर है तो यहाँ सिर्फ 2s बचेगा, और प्लस में से अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ -1, हमारा दोनों ब्रैकेट सेम मिल गया हमें, ठीक है ना। अब देखिए 2s - 1
ये ब्रैकेट वाली चीज़ को हम एक बार लिख लेते हैं, जो 2 बार ब्रैकेट्स में आई हैं चीज़ें उन्हें हम एक बार लिख लेते हैं, और अनदर ब्रैकेट में हम ये और ये लिखते हैं 2s, और ये जो साइन होती है इसी साइन के साथ इसको लिखते हैं। अब अगर हम देखें इसको 0 के साथ इक्वलेट करें तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, s इज इक्वल्स टू -1, 0 के साइड जाएगा तो +1 मीन्स कि 1/2, और यहाँ भी s इज इक्वल्स टू 1/2। तो हमारे 2 जीरोज मिले, दोनों ही 1/2 हैं। ठीक स्टूडेंट्स, हमने 2 जीरोज तो फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों जीरोज का सम कर देंगे यहाँ पे। तो ये देखिए 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एस, माइनस जो फॉर्मूले वाला रहेगा, कोफिशिएंट ऑफ एस -4 है ना। पहले पार्ट में समझाया ना आपको कि क्यों कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर 4 होगा। ठीक, 2 एलसीएम लेंगे 2 होगा, 1 + 1 2, 4 1 = 4, माइनस माइनस प्लस होके 4 कैंसिल, यहाँ क्या बच जाएगा सिर्फ 1, 2 1 = 2 मीन्स कि 1 इज इक्वल्स टू 1। तो ये क्या वेरीफाई नहीं हो गया, वेरीफाई हो गया। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखें क्या हो जाएगा, पहले और दूसरे को हम मल्टीप्लाई कर दें, फिर कांस्टेंट टर्म को लिख दें और हम कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर लिख दें। 2 2 = 4, 1 1 = 1, 1/4। क्या ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है? 1/4 इज इक्वल्स टू 1/4 हमें मिल गया। इट्स मीन्स कि हमारा पहला और दूसरा रिलेशन दोनों ही वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। देखिए नेक्स्ट जो कि थर्ड पार्ट है वो क्या गिवन है हमें, 6x² - 3 - 7x। ये हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी हुई है, लेकिन अगर हम इसका कंपैरिजन जनरल इक्वेशन से करें तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये जनरल इक्वेशन फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है। तो पहले हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। देखिए कैसे, ये 6x² वाली टर्म को पहले लिखते हैं, लिख दिया। x वाले टर्म को सेकंड पे लिखते हैं, यहाँ पे थर्ड पे है तो हम इसको सेकंड पे लिख देंगे, नो प्रॉब्लम। फिर कांस्टेंट टर्म को हम थर्ड पे लिखते हैं। यही चीज़ हमें नहीं गिवन थी। ठीक है, तो यहाँ हमने चेंज कर लिया। देखिए ये क्या हो जाएगा, 6x² - 7x - 3। इतनी चीज़ें क्लियर। अब हम सेम जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट में किया है, इन दोनों के कोफिशिएंट को पहले इसके पार्ट को सेम कॉपी कर लेंगे, कर लिया। अब इस वाले कोफिशिएंट को और इस कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, 6 - 3 करेंगे, 6 × -3 आप करेंगे तो -18। तो हमको 18 का पहले फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 9 = 18, 3 3 = 9, 3 1 = 3। तो 2 × 3 × 3, हमें इससे कोई ऐसा 2 नंबर बनाना है जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो -18 आए और प्लस या माइनस करें तो -7 आए। तो देखिए अगर हम 3 3 = 9 और 2, 9 2 = 18 भी हो जाएगा और 9 - 2 करेंगे तो 7 भी हो जाएगा। लेकिन बात यह आती है कि हम माइनस किसके साथ लेंगे। हमें अगर आंसर में माइनस चाहिए तो हम बड़े नंबर पे माइनस लगा देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, हमारा एक नंबर जो है वो -9x हो जाएगा, -9 और x जो रहेगा ये प्लस लगाएंगे, एक नंबर जो होगा वो प्लस में होगा। ठीक, तभी ना प्लस माइनस माइनस होगा, तो प्लस में होगा। दूसरा नंबर हमने क्या फाइंड किया, 2 और x वेरिएबल तो रहेगा। अब हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग के 2 टर्म्स को अलग और लास्ट के 2 टर्म्स को अलग कर लेंगे। यहाँ पे हम चेक करें तो कांस्टेंट कॉमन लेने की बात अगर है तो पहले नंबर में चेक करते हैं। देखिए 2 के टेबल में 6 तो आएगा, 9 नहीं आएगा, तो हम 2 नहीं ले सकते हैं बाहर, लेकिन 3 ले सकते हैं। सबसे हाईएस्ट नंबर लेना होता है, ठीक, कॉमन में। तो 3 अगर हम ले लें तो 3 2 = 6 भी हो जाएगा, 3 3 = 9 भी हो जाएगा। x² और x में से हम सबसे कम पावर ले सकते हैं, x ले लिया हमने। अब देखिए यहाँ से जब हमने 3 ले लिया है कॉमन तो 3 2 = 6 और एक x कॉमन ले लिया तो ओनली 1x बचा। यहाँ माइनस 3x कॉमन लिया तो 3 3 = 9, यहाँ 3 और x जो है वो हमने ले लिया, यहाँ पे x नहीं बचा। नेक्स्ट ब्रैकेट में 2x - 3 चाहिए जो कि ऑलरेडी है, तो हमें यहाँ क्या करना होगा, +1 कॉमन लेना होगा। जब हम +1 किसी चीज़ में कॉमन लेंगे तो वो नंबर सेम ही रह जाएगा, है ना। तो हमारी दोनों ब्रैकेट वाली चीज़ भी सेम रह गई और हमें कुछ प्रॉब्लम्स भी नहीं हुई। अब दोनों ब्रैकेट वाली चीज़ को हम एक बार लिखते हैं, नेक्स्ट वो लिख लिया हमने। नेक्स्ट ब्रैकेट में हम इस नंबर को मीन्स कि 3x और ये जो हमने कॉमन लिया है सेकंड वाले ब्रैकेट के लिए विद साइन ये लेते हैं,
फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व करें तो x इज इक्वल्स टू -3 है तो 3 उधर जाएगा तो 3 हो जाएगा अपॉन 2। इसी तरह से x इज इक्वल्स टू 3x है तो 3x इज इक्वल्स टू -1 और ये जो x के साथ 3 है वो नीचे आ जाएगा। तो हमें दो जीरोस क्या मिल गए, 3/2 और -1/3। तो चलिए अब हम इसके जो रिलेशन है कुछ जीरोस एंड कोफिशिएंट के वो वेरीफाई कर लेते हैं। देखें सम ऑफ जीरोस मीन्स कि इन दोनों का सम 3/2 पहला जीरोस प्लस -1/3 जो कि सेकेंड वाला है, ठीक, माइनस फॉर्मूले वाला कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है -7, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 6 है ना। इतनी चीजें क्लियर। अब 2 और 3 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। यहाँ पे देखिए 2 की टेबल कितने टाइम रीड करेंगे कि 6 है 3, तो 3 में कितना मल्टीप्लाई होगा 3 3 × 9 प्लस माइनस माइनस 1 और 3 2 6 होगा। इट्स मीन्स कि न्यूमरेटर में हमें कितना मल्टीप्लाई करना है 2, तो 1 2 2 माइनस माइनस प्लस 7/6 9 - 2 करेंगे तो 7/6 और इधर 7/6 हमारा ऑलरेडी आ चुका था। तो क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं हो गई? ऐसा हो गया तो हमारा फर्स्ट रिलेशन जो है वो वेरीफाई हो चुका। अब हम नेक्स्ट रिलेशन पे आते हैं जो कि होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इन दोनों जीरोस का हम क्या कर देंगे, प्रोडक्ट कर देंगे, मीन्स कि मल्टीप्लाई कर देंगे। कांस्टेंट टर्म क्या है -3, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 6। अब देखें 3 to 3 कैंसिल -1/2, 3 1 = 3 मीन्स कि -3 और 3 2 = 6। यहाँ पे क्या बचा -1/2, ठीक है। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के यहाँ भी इक्वल हो गई, इसलिए हमारे दोनों रिलेशन भी जीरो एंड कोफिशिएंट के जो थे वो वेरीफाई हो गए। क्लियर। तो इसी तरह से हमारा थर्ड पार्ट क्लियर होता है। अब हम मिलते हैं फोर्थ पार्ट में। देखिए हमारा फोर्थ पार्ट क्या है, 4u² + 8u। लेकिन अगर हम इसका जनरल इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो होती है उससे कंपैरिजन करें तो इससे देखें u² मीन्स कि x² वाला टर्म गिवन है, x वाला मीन्स कि u वाला टर्म भी गिवन है, लेकिन जो कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे गिवन है नहीं, वही मिसिंग है। तो हमको ये ना सोचिएगा कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ही नहीं, है। यहाँ पे जो इसका कांस्टेंट टर्म है वो 0 है, ठीक। तो हमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, हम बहुत ही इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं बताइए। पहले नंबर में अगर हम चेक करें तो 4 की टेबल में 4 भी आता है और 8 भी, तो 4 ले सकते हैं। u² और u में से सबसे कम क्या है u, वो कॉमन ले लिया। जब हमने यहाँ से 4 कॉमन ले लिया तो u और u² में से u बचा, प्लस 4 की टेबल में कितने टाइम रीड किए कि 8 आया 2, u हमने ले लिया है तो कोई ज़रूरत है हमें इसकी नहीं, हमें दो चीज़ें मिल गई। अब इन्हीं दोनों से हम जीरोस अपना निकाल लेंगे। 4u मीन्स कि 4u को अगर आप 0 से इक्वलेट करेंगे u इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0/4 मीन्स कि 0। फिर दूसरा हमें क्या मिल जाएगा u + 2 इज इक्वल्स टू 0 मीन्स कि u इज इक्वल्स टू -2। तो हमें दो जीरोस क्या मिल गए 0 और -2। देखिए सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा हमारा 0 + -2 माइनस कोफिशिएंट ऑफ u माइनस कोफिशिएंट ऑफ u, तो माइनस फॉर्मूले वाला लिख दिया। u का कोफिशिएंट क्या है +8, तो प्लस रहने देते हैं। कोफिशिएंट ऑफ u² का कोफिशिएंट क्या है 4। देखिए अगर हम किसी भी नंबर में 0 प्लस करते हैं तो वही नंबर ऑब्टेन होता है, मीन्स कि -2 हो जाएगा। 4 1 = 4, 4 2 = 8, माइनस की साइन थी इसलिए माइनस लगा दिया। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा -2। क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है? यस, इसलिए हमारा ये क्या हो गया -2 इक्वल हो गया। अब ये क्या करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो, 0 × -2 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म यहाँ कुछ है नहीं गिवन है, मीन्स कि 0 होगा नहीं। अगर कोई भी टर्म मिसिंग है इट्स मीन्स कि वो 0 रहा होगा। कोफिशिएंट ऑफ u² का कोफिशिएंट क्या है 4। 0 में अगर हम कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करें तो 0 और 0/4 मीन्स 0। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई या नहीं? हो गई ना। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट भी सॉल्व कर लिया। इसका फिफ्थ पार्ट क्या हमको गिवन है t² - 15। बहुत ईजी है, जिस ये क्वेश्चन हमने किया है ना सेम यही क्वेश्चन करना है। यहाँ पे जो t वाला, यहाँ पे t² वाला आपको गिवन है, t वाला मिसिंग है तो उसको आपने 0 लेकर के चलना है, ठीक है। और उसके बाद
एक क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 3x² माइनस एक्स माइनस 4। आपने फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 पार्ट किए, इसी क्वेश्चन है, बिल्कुल उसी तरह से आपने सॉल्व करना है। देखिए स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ ईच विद द गिवन नंबर्स एंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। कह रहा है कि इस यहाँ पे आपको सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, इनकी हेल्प से आप क्या करें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करें। हमको पता है क्या है कि सम ऑफ जीरोस, वो जो दोनों रिलेशन थे ना, उन्हीं की हेल्प से हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का ट्राई करते हैं। ठीक, हमें ये क्या गिवन है, 1/4। 1/4 गिवन है ना, मीन्स कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², मतलब कि ये -b/a गिवन है। अगर हम जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से अगर हम इसका कंपैरिजन करें, ये हमें मिल गया। फिर इसी तरह से हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी गिवन है, जो कि क्या है, -1 है। ठीक, ए हम डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, इट्स मीन्स कि 1 होगा। ठीक, ये हमको क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², मीन्स कि a, कोफिशिएंट ऑफ x² मीन्स कि a। ये हमें इतनी चीजें गिवन है ना। अगर हम यहाँ देखें, a यहाँ पे बोल रहा है 1 है, a यहाँ पे बोल रहा है 4 है, तो हम क्या करेंगे, पहले बैलेंस करेंगे, दोनों को 4 बनाएंगे। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये -1/1 में हम क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि ये 4 हो जाए, डिनोमिनेटर में 4। अगर डिनोमिनेटर में 4 मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर में भी हमें वो 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये हमारा -4/4, न्यू वन इज -4/4। इस तरह से अगर हम कंपैरिजन करें तो ए हमें 4 मिल गया, दोनों जगह पे है, तो इट्स ठीक है। फिर बी हमें क्या मिल गया, 1, बी हमें क्या मिल गया, देखिए -b इज इक्वल्स टू 1 है, इट्स मीन्स b इज इक्वल्स टू -1, तो b हमें क्या मिल गया, -1, और c हमें क्या गिवन है, -1। इतनी चीजें क्लियर है। c हमारा क्या था, -4 था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से हम इसका कंपैरिजन कर लेंगे और यहाँ पे इन सब वैल्यूज को पुट कर देंगे। a हमारा क्या है, 4x² ना, प्लस b क्या है, -1, मीन्स कि प्लस माइनस -1 और x तो लगेगा ही, प्लस c क्या है, -4, प्लस माइनस -4। ठीक, 4x² -1x मीन्स -x -4। तो हमारी न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन दोनों जीरोस की हेल्प से क्या मिल गई, 4x² -x -4। ठीक, इसके नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। देखिए हमें सेकंड पार्ट क्या गिवन है, √2 और 1/3। सम ऑफ जीरोस हमें कितना गिवन है, माइनस मीन्स कि -b/a हमें कितना गिवन है, √2, और c/a कितना गिवन है, 1/3। तो देखिए यहाँ पे अगर हम कंपैरिजन करें तो a यहाँ पे कितना है, 3 है, और यहाँ पे a कुछ भी नहीं है, मीन्स कि 1 है। ठीक, a यहाँ पे 1 है, a यहाँ पे 3 है, क्या ऐसा पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। तो हम जो इसमें क्या कर लेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो हमें ये क्या मिल जाएगा, 3√2/3, और यहाँ पे 1/3 तो है ही। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो हमें क्या मिला, a जो है दोनों में 3 है, which is equal to 3, and -b is equals to 3√2। -b अगर 3√2 है तो b क्या हो जाएगा, -3√2। c हमें क्या गिवन है, 1, c is equals to 1। ये इतना मिल गया। अब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करते हैं। अगर हम जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख लें, ax² + bx + c, हमेशा लिख लीजिएगा, इससे क्या होगा कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे। a हमें कितना गिवन है, 3, x² वेरिएबल था, वेरी गुड। फिर b क्या है हमें, -3√2, तो b की जगह पे -3√2 आप लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस, तो -3√2x, प्लस c कितना गिवन है, 1। तो ये हमारी न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म हो गई इस √2 और 1/3 की हेल्प से। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, हमारा थर्ड पार्ट हमें क्या गिवन, 0 एंड √5। इससे कह रहा हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म कर दीजिए। जिस तरह से हम दोनों पार्ट्स पे करते हैं, सेम उसी तरीके से करेंगे। सम ऑफ जीरोस मीन्स कि ये क्या गिवन है आपको, 0 मीन्स डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो 1 तो हम लगा ही सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मीन्स कि c/a हमें क्या गिवन है, √5, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो हम
इसको डिनोमिनेटर में 1 खुद से ले लेते हैं। अब अगर हम कंपैरिजन करें, ए यहाँ भी 1 है, ए यहाँ भी 1 है, हमें कुछ भी करने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, तो ए हमारा खुद से ही क्या हो गया, 1 हो गया। बी हमारा माइनस बी 0 है, तो बी भी 0 ही होगा, क्योंकि 0 तो नाइदर पॉजिटिव एंड नॉट निगेटिव, तो बी क्या हो गया, 0 हो गया। सी हमारा क्या हो गया, √5। देखिए अगर अब हम x² प्लस बी एक्स प्लस सी मीन्स की जनरल इक्वेशन से कंपैरिजन करके अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बनाते हैं, a की जगह पे क्या लिखना है, 1, x² तो हमेशा वैसे ही रहेगा, प्लस बी मीन्स की +0 और x तो वैसे ही रहेगा, प्लस c की जगह पे हमें क्या लिखना है, √5। 1x² मीन्स की x², 0x मीन्स की 0, ये पार्ट हम हटा ही देते हैं, प्लस √5। तो हम अब हमारी न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल इन सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की हेल्प से क्या मिल गई, x² प्लस √5। फोर्थ पार्ट क्या गिवन है, 1 and 1। तो सेम तरीके से करते हैं, -b/a कितना हमें गिवन है, 1, डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं, 1 लगा लेते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी हमें क्या गिवन है, 1 लगा लेते हैं डिनोमिनेटर में भी। ठीक, अगर अब हम कंपैरिजन करें, यहाँ पे a1 है, यहाँ पे भी a1 है, तो हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। a = 1 हो जाएगा हमारा, -b 1 है, तो b क्या हो जाएगा हमारा, -1 हो जाएगा। ठीक है, c हमारा 1 है, वेरी गुड। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कंपेयर करके हम क्या करेंगे, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल फॉर्म कर लेंगे। a हमें कितना गिवन है, 1, ए की जगह पे 1 पुट किया, x² एज यूजुअल वैसे ही रहेगा, प्लस बी की जगह पे हम क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, -1, और x तो रहेगा ही, प्लस सी की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 1 + 1, तो 1x² मीन्स की x², -1x मीन्स -x + 1। इस तरह से हमारी फोर्थ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल भी फॉर्म हो गई। इसी तरह से आपको फिफ्थ पार्ट क्या गिवन है, -1/4 और 1/4। ठीक, तो यहाँ पे भी आप फॉर्म कर लेंगे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बिल्कुल सेम मेथड से। फिर सिक्स्थ है, आपको क्या दिया हुआ है, 4 and 1, ये भी बहुत ही इजी है, इसी सेम मेथड से आप इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये आपका होमवर्क है। ओके, तो देखें आज की इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.2 को कंप्लीट कर लिया। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर वीडियो हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।